टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल है मिस्टर बेस्ट BSR। और आज हमारी 40-40 सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम आज चैप्टर 1 के MCQs करेंगे। इस सीरीज में मैं जो क्वेश्चंस कलेक्ट करूंगा वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे लेटेस्ट CBSE सैंपल पेपर पे बेस्ड होंगे, जो तुम्हारी टर्म 1 में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। और लगभग सारा सिलेबस मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की। इसमें मैंने 7 क्वेश्चन लिए और इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 7 है, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 1200। नंबर नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। इनमें से कौन सा इसका उन दोनों का HCF नहीं होगा। अब नंबर कुछ भी हो, मान लो नंबर हमारे पास XY है और इनकी सपोज कोई वैल्यू भी हो सकती है, जैसे 6 और 18। अब अगर हम बात करते हैं इनके LCM HCF की, और अगर तुम इनका LCM HCF निकालते हो तो HCF तो 6 आता है और LCM जो आएगा वो निकाल के देख लेंगे हम। 6 का 2 इंटू 3 और 18 का 2 इंटू 3 स्क्वायर पावर लगा लो। तो HCF तो कॉमन फैक्टर होता है, LCM में सारे फैक्टर आते हैं, तो सारे फैक्टर आएंगे। HCF में तो कॉमन आएगा यानी 6, और LCM में सारे फैक्टर्स आएंगे 2 और 3 विद हाईएस्ट एक्सपोनेंट। HCF में स्मॉलेस्ट और LCM में हाईएस्ट। तो 2 की हाईएस्ट 1 और 3 की हाईएस्ट 2, यानी कि 9 2 जा 18। तो हमारा LCM हुआ 18 और HCF हुआ 6। अब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम देखोगे कि जो HCF होता है वो हमेशा LCM को पूरा डिवाइड करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास अब बन चुका है और इस कॉन्सेप्ट को अब हम अपने दिमाग में रखेंगे कि कहीं भी अगर हम चेक करें जहां हमने 2 नंबरों का LCM HCF निकाला है, तो हम देखेंगे कि LCM को HCF पूरा डिवाइड करता है, नो रिमाइंडर। तो हम देखते हैं कि 600 से 1200 पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये LCM HCF हो सकता है। 1200 से भी 400 से भी ये डिवाइड हो रहा है, तो ये भी HCF हो सकता है। 500 से डिवाइड नहीं हो रहा, 500 से डिवाइड करोगे 1200 को डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन बन गया। 200 से भी हो रहा है, यानी कि ये तो ऑप्शंस हैं कि HCF हो सकते हैं, बट 500 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो गया C। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। P1 P2 आर द 2 ऑड प्राइम्स। 2 ऑड प्राइम ले लो, P1 P2, और इसमें भी कंडीशन है P1 ग्रेटर देन P2। तो P1 बड़ा ले लो, तो P1 में ले लेता हूं सपोज 5 और P2 ले लेता हूं मैं 3, क्योंकि इसमें तुम वैसे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच करनी पड़ेगी। तो अपनी तरफ से उस क्वेश्चन में जहां फंस जाओ कुछ सपोज कर लो, और अगर 2 डिफरेंट केस पे कोई कंडीशन फॉलो हो गई तो समझ लो वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है। मैं एक केस और लेके चलता हूं, मैं इसको 7 ले लेता हूं और P2 को मैं 5 ले लेता हूं। तो ये मैंने डिफरेंट पेयर ले लिए 2 P1 P2 के, और कंडीशन है कि P1 ग्रेटर देन P2। अब हमसे पूछा है देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, तो निकाल के देख लेते हैं। P1 स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 यानी कि 16। इधर देख लेते हैं 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी 49 माइनस 25। माइनस करके देखेंगे तो 9 माइनस 5 4 और 4 माइनस 2 24। अब इसके बाद तुम इनके बारे में सोचोगे कि अब हमारे कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, क्या ये प्राइम नंबर आए? नहीं आए, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। एन ऑड प्राइम, तो ऑड प्राइम भी नहीं आए। एन ऑड नंबर, तो ये ऑड भी नहीं है। एन इवन नंबर, तो देखो दोनों केस हमारा फॉलो हो रहा है, दोनों केस में हमें इवन नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अब की बार 2 को प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, P1 और P और Q। यह है क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला हमारा। इस लास्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। इसमें हम P और Q 2 को प्राइम ले लें। को प्राइम का मतलब जिनका HCF 1 होगा। तो एक तो मैं 2 ले लेता हूं और एक मैं 3 ले लेता हूं, ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि 2 प्राइम हमेशा को प्राइम ही होते। अब इसके बाद एक केस मैंने कहा ना, हमेशा 2 केस सोचो एक साथ। तो एक केस में चलो मैं कुछ और लेता हूं, जैसे 4 और 5, ये भी को प्राइम है। जबकि देख रहे हो तुम ये 4 कंपोजिट नंबर होता है, लेकिन 2 प्राइम हमेशा को प्राइम होंगे, बट कंपोजिट नंबर है तो कंडीशंस फिट हो जाएंगे।
तो फिलहाल ये दो को प्राइम मैंने ले लिए। अब हमें देखना था पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के बारे में। तो इनके अगर मैं स्क्वायर करता हूं, पी स्क्वायर 4 और क्यू स्क्वायर 9, इनके बारे में सोचना है, यानी पी स्क्वायर 16 और क्यू स्क्वायर 25। अब इनके बारे में हम सोचेंगे ऑप्शंस के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑड। क्या इनके स्क्वायर ऑड आएंगे? तो देखो ये तो इवन का स्क्वायर तो इवन ही रहेगा और ऑड का स्क्वायर ऑड रहेगा, या इवन का स्क्वायर इवन है, ऑड का स्क्वायर ऑड है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये स्क्वायर करेंगे तो दोनों ऑड आ जाएंगे, यानी ये ऑप्शन नहीं है। इवन तो देखो यहाँ ऑड का स्क्वायर तो ऑड हो गया, तो इसलिए इसको भी छोड़ दो, ये भी नहीं है। नॉट को प्राइम, क्या ये को प्राइम नहीं है? तो 4 और 9 का तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 है इनका कॉमन फैक्टर, नहीं को प्राइम है। 16 और 25 भी को प्राइम है क्योंकि इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। को प्राइम यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। तो तुम देख रहे हो कि अगर हम को प्राइम नंबर के स्क्वायर करते हैं तो आंसर भी को प्राइम ही रहता है। उसका रीजन होता है कि ये जो स्क्वायर वर्ड है, अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ कोई नया फैक्टर जनरेट नहीं होगा। अगर तुम 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 2 इंटू 2, यानी फैक्टर तो प्राइम नंबर तो 2 ही रहेगा, बस ये मल्टीपल ऑफ टाइम रिपीट हो जाएगा। अगर स्क्वायर करा तो 2 बार हो जाएगा, क्यूब करा तो 3 बार, कोई नया प्राइम नंबर प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ फैक्टराइजेशन में। जैसे तुम 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 3 यानी 3 ही रहेगा। और हमारी कंडीशन थी ये को प्राइम थे, यानी इनका पहले से ही कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो फैक्टर तो यही रहेंगे, यानी कोई नया फैक्टर जनरेट ही नहीं होगा। और मे भी कोई नया फैक्टर जनरेट होता तो हो सकता है वो दोनों में कॉमन होता, बट यहाँ को कि कोई नया फैक्टर जनरेट नहीं हो रहा, फैक्टर 2 और 3 ही रहेंगे, इसलिए हमेशा एक को प्राइम ही रहेंगे। तो 2 को प्राइम नंबर के स्क्वायर भी हमेशा को प्राइम होते हैं। तो इस बात को अभी तुम्हें ध्यान रखना है। तो अब ये 5 क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ, ये 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक्सरसाइज 1.4 के बेस पे डेसिमल्स का जो कॉन्सेप्ट है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर को 2 तरीके के डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। अगर उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे तो 2 ऑप्शन बनेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो फिलहाल इसमें पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग, कौन से टर्मिनेटिंग रखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा को प्राइम, कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो ये दोनों तो को प्राइम है, अभी मैंने दिखाया था। 5 और 18 भी को प्राइम है, 2 और 21 भी को प्राइम है, और 7 और 250 भी को प्राइम है। तो अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम चेक कर सकते हो। और चेक केवल करना है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 5 या बोथ अगर आते हैं तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, डिनोमिनेटर है पहला वाला 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, दूसरा वाला 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3, तीसरा वाला 21 के 3 इंटू 7, और 250 के फैक्टर हो जाएंगे 125 इंटू 2 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब तुम देखते हो कि हमारे पास जो ये फैक्टर आए, इसी से हम बता देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रखेगा या नहीं, क्योंकि हमें केवल डिनोमिनेटर के बेस पे चलना है। और डिनोमिनेटर में मैंने अभी बताया पावर ऑफ 2 आती है या पावर ऑफ 5 या बोथ, तो टर्मिनेटिंग। तो इसमें पावर ऑफ 5 आ रही है तो टर्मिनेटिंग, इसमें पावर ऑफ 5 आ रही है और 2 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, ये इसमें 3 आ गया, इसमें 7 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 25 और डिनोमिनेटर 250 वाले का टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा अगर हम इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारा ऑप्शन है पहला और चौथा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से तुम्हें वहां पे इसको आसानी से फैक्टराइज करके सोच लेना है, और इसमें कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं महसूस होगी। बस ध्यान रखना है कि को प्राइम जरूर चेक करना है, को प्राइम चेक करने के बाद ही ये फैक्टराइजेशन करके चेक करना है। अब आते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल। 2 रेशनल नंबर जिनके एलसीएम एचसीएफ इक्वल है, तो वो नंबर्स क्या होंगे, उनकी कंडीशंस हमें बतानी है। तो प्रैक्टिकली अगर सोचो तो जैसे हम पहले नंबर पे आए प्राइम, यानी अगर हम 2 प्राइम नंबर ले लें 2 और 3, और अगर इनका एलसीएम एचसीएफ निकालें तो क्या वो इक्वल आएगा?
किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगा, क्योंकि ये कोप्राइम है, प्राइम है या कोप्राइम भी होंगे तो इनका एचसीएफ तो 1 ही होगा। 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1, क्योंकि वो हमेशा कोप्राइम होंगे। अब एलसीएम इनकी प्रोडक्ट होती है, ये सबको पता है, 2 × 3 6, तो ये तो इक्वल नहीं आई एलसीएम एचसीएफ, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, वो दोनों नंबर प्राइम नहीं हो सकते। कोप्राइम में भी ये कंडीशन बनेगी, कोप्राइम ही नहीं हो सकते। कंपोजिट के बारे में सोचो तो मान लो मैंने 4 और 6 ले ली, 2 कंपोजिट नंबर है। अब मैं इनका अगर एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ तो इनका आता है 2, और अगर एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम इनका आता है 6, 2 × 12, यानी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 3 × 12 और 6 से भी हो जाएगा, 6 2 × 12, तो इनका एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 12, इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी फेल हो गया, क्योंकि इस पे नहीं हो रहा, तो अब किसी पे हो भी जाए तो हमें मतलब नहीं है, फिलहाल इस पे नहीं हो रहा। इक्वल, ये कंडीशन बन सकती है, यानी अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचा कि अगर हम 2 इक्वल नंबर ले लें, जैसे 4 और 4, तो इनका एचसीएफ भी 4 आएगा और एलसीएम भी 4 आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन। अब इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और मेरे को उम्मीद है इसके बोर्ड में आने की पूरी कि ये क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आ सकता है। और इस क्वेश्चन में अभी टर्मिनेटिंग से ही कनेक्टेड है कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है 33/20 और हमसे पूछा है कि ये टर्मिनेट करेगा, यानी ये तो डिसाइडेड है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रखता है ये, अगर इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे तो आंसर तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ये कह दिया है उन्होंने, बट कितने प्लेस पे टर्मिनेट करेगा, यानी आफ्टर डेसिमल प्लेस कितनी डिजिट्स होंगी। तो एक तरीका तो नॉर्मल है कि तुम इसको डिवाइड करो और बता दो आंसर, वो तरीका थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, कभी तुम्हें डिवाइड करने में टाइम वेस्ट हो सकता है, तो इसका शॉर्ट तरीका है कि पहले तो कोप्राइम चेक कर लो, वैसे कोप्राइम है क्योंकि ऊपर वाले के 3 × 11 और नीचे वाले के 2 का स्क्वायर × 5⁻1, तो कॉमन फैक्टर तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये कोप्राइम। अब नीचे देखो 2 और 5 की पावर आ रही है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब कितने प्लेस पे करेगा, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी उतने ही प्लेस पे टर्मिनेट करता है। ये बहुत शॉर्ट सा ऑप्शन है इसका, केवल डिनोमिनेटर के फैक्टर करो, पहले कोप्राइम करो, उसके बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर करो, और फैक्टर में 2 और 5 की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी उतने ही प्लेस पे टर्मिनेट करेगा, तो इसका आंसर हो गया बी, 2 प्लेसेस। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में 101% आने की उम्मीद है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, तो इसके बारे में तुम्हें अलर्ट रहना है और वहां पे तुरंत ये काम करना है, बट पहले कोप्राइम जरूर चेक करना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का सम हमें दिया है 1260, ये दोनों का सम दिया है, और देयर एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ। एलसीएम बड़ा है एचसीएफ से 900, तो एचसीएफ छोटा होता है, मैं इसमें 900 ऐड करके बराबर कर देता हूं। तो एलसीएम, ये 2 कंडीशन हमें दी हुई है। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमें नंबर्स की प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो उसके लिए या तो नंबर निकालो, या फिर एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, या फिर हम ये वाला काम करेंगे। तो मैं देखता हूं कि हमारे पास पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो एलसीएम की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं एलसीएम की जगह, तो एचसीएफ प्लस 900 इक्वल 1260। एक एचसीएफ और एक एचसीएफ मिला के 2 एचसीएफ हो गए, और ये प्लस का इधर जाके माइनस होगा, तो 1200 में से 900 गया 360, और 2 से डिवाइड किया तो एचसीएफ आ गया 180। अब एलसीएम में पता चल जाएगा फ्रॉम सेकंड, एलसीएम आ जाएगा 180 प्लस 900 यानी कि 1080। अब तुम्हारे को बतानी थी नंबरों की प्रोडक्ट, तो हमें पता है नंबरों की प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अब एलसीएम एचसीएफ हमें पता चल चुके हैं, 180 इंटू 1080, मल्टीप्लाई कर लो 180 की 108 से, तो 180 इंटू 108, 180 इंटू 108, तो 0 तो एक आएगी ये वाली,
इसके बाद 0 से 1 करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, ये तो 2 जीरो हो गई इन दोनों की। अब इसके बाद 18 की 108 से मैं कर लेता हूँ, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 6 और 8 बन जा 8 और 1801 तो 4491 और 2 जीरो ही आ गए, तो 19440 इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी नंबर्स की 194400। कोई ऑप्शन होगा 19, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर के बेस पे थे। और अब नेक्स्ट वीडियोस भी मैं जो चैप्टर वाइज तो मैं दे रहा हूँ इस सीरीज की, वो सब सीबीएसई के सैंपल पेपर के बेस पे होंगे। थैंक यू।